अल्लाह करे कि इस तरह के जलसे पूरे दुनिया में मुनाकिद किए जाए 31 दिसंबर के दिन। ये जो खराफात, ये जो बुराइयां हम देखते हैं, हमको कहां लेकर जा रहे हैं? हमको ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमको अल्लाह उसके रसूल से दूर कर रहे हैं, ये हमारी तहजीब को कत्ल कर रहे हैं, ये हया को का कत्ल कर रहे हैं, ये हमको इंसान नहीं जानवर बना रहे हैं। इस तरह के रिवाजात और तहजीब जो चीजें नाम पर की जा रही हैं। मगरिब की दुनिया में आज कोई रूहानियत बाकी नहीं है। मैं मुझे पढ़ने का मौका मिला, वहां पर 5 साल रहने का मौका मिला। मैं बता रहा हूं आपको, उनके पास अब कोई अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही। यकीनन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बहुत तरक्की कर गए, मगर उनमें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रही। उनमें तमीज ये नहीं रही कि अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी भी हमारे वतन अजीज में, हमारे इस महल्ले में अच्छे और बुरे की तमीज है, रूहानियत है। अगर हम इन तमाम खुराफात और इन गुनाहों के रास्ते पर जाएंगे तो फिर हम अपनी नस्ल को क्या छोड़कर जाएंगे? अगर कोई 10 साल का बेटा अपने बाप को देखेगा कि कोई मशहूर गाने पर नाच रहा है, तो बेटा बोलेगा बाप नाचा तो मैं तो उससे बढ़ के नाचूंगा। अगर कोई बेटी अपनी मां को देखेगी तो बेटी यही समझेगी कि हां, जब मां कर सकती है तो मैं उससे बेहतर करूंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कत्ल और गारतगिरी हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का मसला एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम चोर और ईमानदार में फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं। हम सच्चाई और झूठ में फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं। हम हक और बातिल की तमीज को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम ये तमाम गुनाहों में, खराफात में ये कैसे पैदा हुई है? ये अचानक नहीं पैदा होती मेरे भाई। जिस्म में अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो थोड़ा 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 करके आखिर में आपको ऐसा बीमार करती है कि आप फिर अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। तो इंसान के लिए भी जरूरी है कि इस बीमारियों के लिए दूर रखने के लिए, और दिल की बीमारी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को पढ़ो और मौत को याद करो। और याद रखिए आप, हम तमाम कब्रिस्तान को जाते हैं, अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाई, अपने दोस्त अहबाब को दफन करते हैं, मगर किसी के दिल में, बहुत कम लोगों के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं भी आने वाला हूं यहां पर, मैं भी आने वाला हूं एक दिन यहां पर। याद रखो खबर में जाना है, याद रखो कयामत आएगी। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि कयामत ऐसी आएगी कि मासूम बच्चे जो होंगे, कयामत जब आएगी तो वो बूढ़े हो जाएंगे। जब कयामत आएगी तो मासूम बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जब कयामत आएगी तो बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह अल्लाह उड़ा देगा, आसमान को गिरा देगा। याद रखो खबरों से उठना पड़ेगा, अल्लाह उठाएगा हमको खबरों से, हिसाब किताब होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात इंशाअल्लाह ताला हम तमाम को नसीब है। और याद रखिए, कुरान करीम का जब जिक्र है तो कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, शायद सूरह मुज़म्मिल है, जिसमें बताया गया, उलमाए कराम ने उसका तर्जुमा किया कि जन्नत के लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम क्यों जहन्नम में तुमको डाला गया? तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे और हम कयामत का इनकार करते थे। याद रखो, कयामत आएगी, ये दुनिया खत्म होगी, हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, खबर में हिसाब किताब होगा, फिर हशर का मैदान भी होगा। इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि हम कुरान करीम को पढ़ें, इन बुराइयों के रास्तों को छोड़ें,